Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the index question of this chapter. So chapter के बीच बीच में जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है पेज नंबर 61 पे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? हमने देखा था जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं. अब हर सेल का कुछ ना कुछ फंक्शन है. सो ऐसे सेल्स जो स्ट्रक्चर में सेम है, जिनका फंक्शन सेम है, वो एक साथ ग्रुप टुगेदर करते हैं एंड एक ग्रुप बना लेते हैं. उस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं. सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू. तो वो टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं. नेक्स्ट इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या यूटिलिटी है, क्या यूज है टिश्यूज का? भाई मल्टी सेलुलर में पता है बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने हैं. सो टिश्यू क्या है, जैसे अब एक जैसे सेल्स इकट्ठे हुए जो स्पेशलाइज्ड है कुछ काम करने में. अब जब वो इतने सारे सेल्स जो किसी चीज में पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज्ड है वो जब टिश्यू बनाते हैं एंड जब वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं सो वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं. ठीक है. सो अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट एग्जिस्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ specific function. The body of a complex multicellular organism consists of various types of tissues, each having its own distinct function. They provide structural and mechanical strength and enables the division of labor. So मतलब जितना भी इतना सारे जो अलग अलग functions perform करने हैं वो हर टिश्यू के अपने अपने functions बट गए and division of labor हो गया and अब वो specialized work कर पाएंगे. ठीक है भाई. नेक्स्ट पेज नंबर 65 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यूज में हमने देखे थे तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा. ठीक है. सो ये तीन हो गए. एंड नेक्स्ट हमारे पास है इसी पेज पे, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड. एपिकल कहाँ पढ़ा था हमने जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, तो वो कहाँ पे होता था? टिप पे. ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं. सो जहाँ प्लांट की टिप होती है वहां पे होते हैं एंड रूट्स में होते हैं एंड वहां से वो लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं. सो in plants apical meristem is typically found on the tip of the shoot and root of the plant. ठीक है. आगे है बेटा इसी पेज पे थर्ड क्वेश्चन, which tissue make up the husk of coconut. So हमने एक टिश्यू देखा था जो कि हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है. कौन सा था, कैसे याद कराया था मैंने? स्केल वर्ड जहाँ पे आएगा याद रखना. सो द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेनकाइम वो ये जो हमने पढ़ा था, उसके टिश्यू का नाम स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाता है. Which is type of permanent tissue, हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू में था ये. Makes up the husk of coconut. These tissue cause the plant to become stiff and hard. The cells of this tissue are dead and their cell wall are thickened because of the presence of लिग्निन. अब याद है लिग्निन में हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है? ये सीमेंट का काम करता है जिसकी वजह से हार्डनेस प्रोवाइड हो पाती है. चलो नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम किन चार चीजों से बना हुआ था? द फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग फोर एलिमेंट्स. सीव ट्यूब्स थी, उसमें कंपेनियन सेल था, फ्लोएम, पेरेन्काइमा था एंड फ्लोएम फाइबर्स थी. ठीक है. तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए. आगे देखो बेटा पेज नंबर 69 पे है फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी. मूवमेंट किस वजह से हो पाती है? मसल्स की वजह से. सो हमारे मस्कुलर टिश्यू. सो मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी. नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक. न्यूरॉन क्या था? हमारा नर्व सेल होता है, उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं. इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ये सेल बॉडी होती है, इसमें ये न्यूक्लियस है, देन ये जो यहाँ पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं ये हमारे डेंड्राइट है एंड ये जो टेल सी दिख रही है ये होते हैं एक्सॉन. ठीक है. तो कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूरॉन कंप्राइजेस ऑफ सेल बॉडी जिसको सेप्टन भी बोलते हैं, अलोंग विद वन और मोर शॉर्ट ब्रांचेस. ये जो ब्रांचेस है जिनको हम डेंड्रॉन बोलते हैं, सिंगल ब्रांच की बात करें, अदरवाइज डेंड्राइट हो गया उसका प्लूरल वर्ड. एंड वन हेयर लाइक लॉन्ग ब्रांच कॉल्ड एक्सॉन. ठीक है भाई. तो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स कहाँ होती है बेटा? कार्डियक मसल हमारी हार्ट वॉल पे पास होती है. सो कार्डियक मसल आर इनवॉलेंट्री. भाई वो इनवॉलेंट्री होती है, हमारी विल से नहीं चलती भाई, है ना. देन है हमारे पास इट सेल्स आर, उसके सेल्स को डिफाइन करते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, स्ट्राइटेंड होते हैं एंड यूनी न्यूक्लिएट होते हैं. मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है उसमें. इट शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द पर्सन लाइफ. सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिससे वो पूरा जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप कर पाता है थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What are the functions of areolar tissues? So areolar tissues हमारे क्या काम करते हैं? पहली बात तो ये जो हमारे टिश्यूज है, they are kind of
filler tissues found between skin and muscle around our body vessels and nerve cells and also in the bone marrow its functions are। बेसिकली इसमें फंक्शंस पूछे थे, अगर आप ये नहीं भी, अगर क्वेश्चन मान लो 1 नंबर का है और सिर्फ फंक्शंस पूछे आपसे तो सिर्फ आप उसके फंक्शंस लिखोगे। सो टू फिल द, उसका काम क्या है, टू फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड टू हेल्प इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ नियर बाय टिश्यूज या ऑर्गन्स एंड ऑल्सो टू सपोर्ट एंड प्रिवेंट इंजरीज टू इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये सारे इसके फंक्शंस हो गए, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं बेटा, मतलब जो चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चंस आए हैं वो वाइंड अप करके अब हम आ जाते हैं अपनी बैक एक्सरसाइज पे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।